नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ पे आपका स्वागत है। क्योंकि आज की वीडियो काफी अलग होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है अगर आप एक्सेल 365 चला रहे हैं तो। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ये फंक्शन सीखने के बाद शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शायद नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये चुटकियों में सॉल्व कर देगा। जिसके लिए आप बड़े बड़े फॉर्मूले लगा कर मेहनत कर रहे थे, तो अब आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको ये फंक्शन सिखा देते हैं। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब इस टेक्स्ट को आप देख रहे हैं, इस टेक्स्ट के अंदर से मैंने कुछ न्यूमेरिक्स अलग कर दिए हैं और कुछ टेक्स्ट अलग कर दिए हैं। अब ये कैसे किया, आपको क्या लग रहा है मैंने इसे मैनुअली लिखा है? नहीं, ऐसा मैंने मैनुअली नहीं किया है। यहां पर मैंने कुछ फंक्शन इस्तेमाल किया है और एक्सेल 365 का ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है। अगर आपके पास एक्सेल 365 है या आपने कहीं पर डाल रखा है तो भैया ये आपको बेनिफिट दे सकता है। सेम ये फंक्शन आपको गूगल शीट में भी मिल जाएगा। तो चलिए, इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो बढ़िया से सीख लीजिए, क्योंकि ये काफी अमेजिंग है। गूगल शीट में भी ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लगाकर दिखाता हूं आप लोगों को कि मैं कैसे वो वर्ड्स और टेक्स्ट को अलग अलग कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा रीगेक्स एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, रीगेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो आप लोगों को सीखना चाहिए जब आप किसी ऐसे डेटा को सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर डेटा क्लीनिंग की जरूरत है और डेटा मिक्स हो रखा है। तो मिक्स डेटा को सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन रीगेक्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट कैसे, चलिए देखते हैं। तो रीगेक्स एक्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन मैं यूज करूंगा यहां पर। और रीगेक्स के तीन फंक्शन है दोस्तों, रीगेक्स एक्सट्रैक्ट है, रीगेक्स रिप्लेस है और रीगेक्स टेक्स्ट है। तीनों फंक्शन का इस्तेमाल हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन काफी अमेजिंग होगा ये आने वाले कमिंग अप वीडियोस। तो फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं रीगेक्स एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को यहां पर बताना पड़ेगा पैटर्न। और पैटर्न कैसे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पैटर्न के लिए मैं यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश डी लिख दूंगा और बैक स्लैश डी लिखने के बाद मुझे लास्ट के कितने टेक्स्ट, कितने अल्फाबेट्स उठाने हैं, मतलब कितने नंबर्स उठाने हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा करली ब्रैकेट के अंदर 10। और दोस्तों, मैंने जैसे ही करली ब्रैकेट में 10 लिखा तो आप देखेंगे कि लास्ट के जितने भी वो नंबर्स होंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। अब आप चेक करें कि लास्ट के 10 जो नंबर्स हैं वो इसने अपने आप ही पिकअप कर लिए हैं। है ना कमाल की चीज? तो दोस्तों देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें से स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स पिकअप करने हैं। जी हाँ, मुझे यहां पर अल्फाबेट्स पिकअप करने हैं। अगर आप न्यूमेरिक पिकअप करना चाहते हैं तो भैया नंबर पिकअप करने के लिए आपको बैक स्लैश डी लिखना पड़ता है। और यहां पर अगर आपको अल्फाबेट पिकअप करने हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप रीगेक्स एक्सट्रैक्ट लिखिए और यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लिखेंगे और यहां पर पैटर्न क्या होगा इसका, इन्वर्टेड कॉमा में आपको बैक स्लैश कैपिटल डी लिख देना है दोस्तों। सिंपल, कैपिटल डी। अब कैपिटल डी से मतलब यही है कि भैया कैपिटल डी इज फॉर ओनली टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कैपिटल डी लिखिए, अगर आपको नंबर वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप स्मॉल डी लिखिए। दैट्स इट। उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में बाद आपको करली ब्रैकेट में बता देना है कि भैया कितने टेक्स्ट, कितने नंबर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहां पर आपने लिख दिया 10 नंबर और करली ब्रैकेट क्लोज करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया एंड नाउ एंटर। आप देख सकते हैं यहां पर आपके 10 नंबर्स एक्सट्रैक्ट हो गए। है ना अमेजिंग? तो काफी अमेजिंग बन चुका है ये फॉर्मूला। है ना, वेरी सिंपल। चलिए, अब दोस्तों यहां पर बात ये आती है कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। ये फॉर्मूला काम करता है कंटिन्यूअसली में। ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली की बात कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कंटिन्यूअसली का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए यहां पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये कंटिन्यूअसली लिखे हुए हैं तो ये वर्क करेगा, पर अगर बीच में कोई आप नंबर डाल देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास दो एग्जांपल्स है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने इस डेटा सेट के अंदर नंबर्स भी रखे हैं और टेक्स्ट भी रखे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो नंबर्स हैं वो मैंने बीच में रखे हैं और टेक्स्ट मैंने आगे पीछे रखे हैं। ठीक है, अब इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखता हूँ रीगेक्स एक्सट्रैक्ट फंक्शन और जैसे ही मैं रीगेक्स एक्सट्रैक्ट फंक्शन लिखता हूँ, उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश लिखता हूं और स्मॉल डी लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है यहां 4। ठीक है, करली ब्रैकेट में 4 लिखा और उसके बाद
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखिए इसने 4 टेक्स्ट उठा लिए। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर इसने 5 लिख दिया, किसी ने भी यहां पर 5 टाइप कर दिया, लेट सपोज 5 लिख दिया, तो ये 5 एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 5 नंबर्स नहीं है इस डेटा सेट के अंदर। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो यहां पर आपको 4 ही लिखना है। अब 4 लिख दिया तो आप लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर, अगर 4 नहीं होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 3 होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। और आपको वो भी समझाऊंगा कि कैसे। वीडियो में आगे बनिए, लास्ट में मैं वो पार्ट भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका पार्ट पोर्शन जो जितना है, जितना बड़ा नंबर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, जितना छोटा नंबर है वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो सब होगा, पर कैसे? वीडियो देखने से। चलिए पूरा देखिएगा वीडियो। और चलिए यहां पर आप देखते हैं, यहां पर आपने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहां पर रीगेक्स एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे बैकस्लैश डी। अब कैपिटल डी लिखना है, आपको पता है। कैपिटल डी लिखने के बाद आप करली ब्रैकेट में, अब यहां पर 3 लिखने की अगर आप कोशिश करते हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 3 लिखना बेकार होगा। क्यों बेकार होगा? दैट्स इट। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कंटिन्यूअसली नहीं लिख सकते आप। देखिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आप 3 लिखेंगे तो यहां पर देखिए आंसर नहीं आएगा। बिकॉज आंसर इसलिए नहीं आया कि आप देखिए स्टार्टिंग में जो 2 टेक्स्ट हैं वो लास्ट वाले टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मतलब अलग इन द सेंस ये कि भैया स्टार्टिंग के 2 टेक्स्ट कंटिन्यूअस है और लास्ट वाला टेक्स्ट एक अलग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, भले मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई आपको कंटिन्यूअसली अगर डेटा होगा तो ये वर्क बहुत आराम से करेगा। तो यहां पर आपको लिखना होगा 2। ठीक है, क्यों 2? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ही टेक्स्ट हैं जो आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं और वो दोनों एक साथ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 2 लिखा तो इसने अपने आप ही से एक्सट्रैक्ट कर दिया है। वेरी सिंपल। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर। चलिए बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं। दोस्तों दोस्तों यहां चेक करिए, मैंने यहां पर यूज किया है कैट। और कैट, हाँ कैट यूज किया है और कैट के ऊपर मैंने यहां पर सी लिखा है। हाँ, सी मतलब एक्सट्रैक्ट किया है। सी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया है आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है रीगेक्स एक्सट्रैक्ट फंक्शन और अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे को कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में इस बार जो पैटर्न है बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर मैं यहां पे डॉट लिख दूं तो ये क्या करेगा? डॉट, डॉट भी एक पैटर्न है। डॉट लिखने के बाद आप देखिए इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया और आप चेक करिए कि इसने स्टार्टिंग के एक टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया है। जी हाँ, अब एक टेक्स्ट आपका कोई भी हो स्टार्टिंग का वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा अगर आप डॉट लिख देते हैं। तो इसका मतलब डॉट लिखने से स्टार्टिंग का कोई भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है। वेरी सिंपल एज दैट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अब यहां पर आप चेक करिए, मैंने 45 को एक्सट्रैक्ट करना है या 4 को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों 45 या 4 दोनों को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? अगर 4 को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? तो चलिए मैं 4 को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल है, लिखने के लिए आप लोग को यहां पे लिखना है रीगेक्स एक्सट्रैक्ट और रीगेक्स एक्सट्रैक्ट लिखने के बाद आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है और इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश डी लिख दीजिए सर। ठीक है, आप करली ब्रैकेट में ये मत बताइए कि आपको कितने न्यूमेरिक्स वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आपने यहां करली ब्रैकेट में कुछ नहीं बताया और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें इसने सिर्फ एक नंबर जो उस डेटा सेट में था वो उठा लिया। ठीक है, अब आप देखिए जिसमें नंबर था उसमें उठा लिया, बट एक नंबर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको सारे नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सारे नंबर चाहिए तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है। वो क्या है? वो ये है कि आपको यहां पर डी के साथ प्लस का इस्तेमाल कर लेना है। जी हां, डी प्लस। और डी प्लस जैसे ही आप यूज करेंगे तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, जितनी भी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो सारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आपका ये काम हो गया। इसका मतलब जो पहली सिचुएशन थी उसमें भी ये काम करेगा। जी हां, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं चाहता था कि यहां पर ये जो टेक्स्ट है ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएं। अब यहां पे मैंने 10 लिखा था ना, तो अब मैं 10 को हटा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां मैं 10 को रिमूव कर देता हूं। अब ये खुद ही समझेगा कि मुझे 10 उठाना है, 30 उठाना है, कितने बड़े वर्ड्स उठाने हैं। बस यहां पर क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। आपने इन्वर्ट करली ब्रैकेट में नहीं बताना है कि कितने वर्ड उठाने हैं, बस आपको बता देना है कि भैया प्लस इतने वर्ड जितने भी हों उसके बाद सारे पिकअप कर लो। तो एंटर प्रेस करते ही अब आप चेक करो आपका ये फॉर्मूला कितना अमेजिंग हो गया है।
और ये अपने आप ही डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। और यहाँ पर कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जितने नंबर्स हैं, अब नंबर्स को कितना भी बड़ा कर दीजिए। लेट सपोज मैं अब यहाँ पर नंबर्स को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर नंबर बड़े होने पर चेक करिए, सिर्फ 10 ही नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो, है ना? पूरे नंबर एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यही समस्या है। तो अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, आप यहाँ पर प्लस का साइन लिख दीजिए, दैट सिंपल। और जैसे ही आप प्लस का साइन लिखेंगे तो जितने बड़े नंबर्स होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे अपने आप ही ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, है ना? अमेजिंग। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, और दोस्तों अगला पॉइंट और ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये है मेरे आप फेवरेट। तो चलिए यहां पर आते हैं, बात करते हैं भाई बैक स्लैश। अब यहां पर हम बात करते हैं स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू की। स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैं रीगेक्स एक्सट्रैक्ट लगा रहा हूं और यहां पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखिए यहां पर मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर सिंबल्स वाला डेटा है उन्हें स्किप कर देना है, और बाकी सारा डेटा चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो टेक्स्ट हो, सब एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यानी सिंबल्स वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है? स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया, और उसके बाद प्लस तो लगाना ही लगाना है क्योंकि मुझे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और एंटर प्रेस करिए। बैक स्लैश लगाना भूल गया था, तो बैक स्लैश लगाइए, एंटर प्रेस करिए, और ये देखिए दोस्तों कमाल की चीज हो चुकी है। यानी इसने वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भाई आपका नॉन सिंबल्स है। जी हाँ, नॉन सिंबल्स वाला सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये। और अगर आपको सिंबल्स वाला सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो शायद आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सिंबल्स वाला डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, इसके लिए आपको रीगेक्स एक्सट्रैक्ट लिखना है, और उसके बाद आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू लिख देना है, दैट्स वेरी सिंपल। और प्लस का साइन लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस करिए, और अब आप देखिए जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। है ना कमाल की चीज? तो मुझे लगता है कि आपकी इस चीज से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप लोग समझ नहीं सकते। और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको आप गूगल शीट में भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक्सेल 365 आपके पास नहीं है तो गूगल शीट में भी इसे ट्राई करके देखिए, काफी अमेजिंग रहेगा, और वहां पर भी ये फॉर्मूला आपके लिए अवेलेबल है। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल। और अगर आप जोहो शीट में भी यूज करना चाहे तो वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल एज दैट, ये फॉर्मूला काफी अमेजिंग है। और अब मैंने आपको क्या बताया ये मैं आपको समराइज कर देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बोला डी के बारे में और कैपिटल डी के बारे में। फिर मैंने आपको बोला कि डी और डी प्लस के बारे में, डी प्लस के बारे में, और डी स्मॉल डी प्लस के बारे में, ठीक है? फिर मैंने आपको बोला डॉट के बारे में, डॉट के बारे में भी आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बोला डब्लू प्लस के बारे में या डब्लू के बारे में, और फिर मैंने आपको कैपिटल डब्लू प्लस के बारे में बताया, ठीक है ना दोस्तों? के ये सारी चीजें काफी अमेजिंग है, लेकिन आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इन सारी चीजों पर आप काम सही से कर पाएंगे। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, और इसी तरह की वीडियोस आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक लाइन जो आप लोग को अच्छी लगे। यार छोटी सी लाइन ही लिख दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है और हम इस तरह के अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।